हेलो वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा बायोमोलिक्यूल्स का जो नेक्स्ट टॉपिक है और द मास्टर कैडर प्रेपरेशन दैट इज़ द प्रोटीन्स। कल हमने आपको करवा दिया था कार्बोहाइड्रेट के डिटेल लेक्चर में हमने करवाया था। तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ द प्रोटीन्स और ये भी बायोमोलिक्यूल्स हैं, लिविंग में ये मिलते हैं। और इनको बेसिकली नाम्स की अगर हम बात करें, प्रो का मीनिंग होता है फर्स्ट, यानी इसको फर्स्ट मोस्ट प्रेफरेंस रखी जाती है और सबसे ऊपर इनको रखा जाता है कि बायोमोलिक्यूल्स में प्रोटीन्स का नाम सबसे ऊपर आता है। क्यों आता है? इनको हम प्रीमिनेंट वर्ड से प्रोटीन बना है, इसका मीनिंग होता है फर्स्ट। और ये पानी के बाद सेल में, अगर सेल में देखें सबसे ज़्यादा पानी होता है, उसके बाद जो सेकंड नंबर आता है वो प्रोटीन्स का होता है। जो बायोमोलिक्यूल्स हैं तो अकॉर्डिंग टू बेट ये प्रोटीन्स आते हैं। तो ये जो टर्म थी ये ब्राज़िलियस ने दी थी, टर्म प्रोटीन। जो प्रोटीन टर्म थी ये किसने कॉइन की थी? ब्राज़िलियस। ब्राज़िलियस जो थे उन्होंने 1838 में ये टर्म दी थी। और ब्राज़िलियस जो थे स्विस के बायोकेमिस्ट थे, यानी बायोकेमिस्ट्री के वो रिसर्चर थे। तो उन्होंने इसके बारे में बताया था। उनका कहना था कि प्रोटीन्स का वाइटल रोल होता है इन द सेल मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन्स जो है मेन रोल प्ले करते हैं, दैट इज द वाइटल रोल इन सेल मेटाबॉलिज्म। सेल में जितनी भी रिएक्शंस होती हैं सेंट्रली कंट्रोल्ड बाय प्रोटीन्स, और ऑर्गेनिज्म का सारा एनर्जी लेवल जो है प्रोटीन्स डिसाइड करता है। और सेल में जो परसेंटेज है प्रोटीन की वो 12% प्रोटीन्स होते हैं। और बेसिक इसके जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं, कंपोजिशन, जो प्रोटीन्स किसके बने होते हैं, इसमें बेसिक्स एलिमेंट्स आते हैं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड हाइड्रोजन। ये 5 इसके कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं। और इसके अलावा इसमें जो है फास्फोरस भी हो सकता है, मैग्नीशियम भी हो सकता है, मैग्नीज भी हो सकता है, और अदर कंस्टिट्यूएंट कई मॉडिफाइड प्रोटीन्स में होते हैं। और इनमें पेप्टाइड बॉन्ड होता है। प्रोटीन्स में कौन सा बॉन्ड होता है? दैट इज द पेप्टाइड। पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन्स में होता है। और इसमें NHCO बॉन्ड कहते हैं, इसको NC बॉन्ड भी कह देते हैं, क्योंकि इसमें एक साइड NH2 ग्रुप होता है, दूसरी साइड C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है। ठीक है, इस वजह से इसमें ड्यूल नेचर आ जाता है। प्रोटीन्स का ड्यूल नेचर होता है, इसको कहते हैं एम्फोटेरिक। यानी ये प्रोटीन्स हैं ये एसिडिक भी और बेसिक भी दोनों रोल प्ले करता है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम इसमें नेक्स्ट जो देखेंगे, प्रोटीन्स किसके बने होते हैं, प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक क्या होते हैं, कमेंट करके आप बोलिए। दे आर द अमीनो एसिड्स। जो प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो क्या है? अमीनो एसिड। और 20 अमीनो एसिड जो हैं वो प्रोटीनेशियस होते हैं, जो प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं, प्रोटीनेशियस। और अमीनो एसिड जो है ऐसे लॉन्ग चेन बनाते हैं एक दूसरे के साथ जुड़ के, और इसको कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। और अगर काफ़ी ज़्यादा नंबर होगा, अनकाउंटेबल नंबर होगा, तो उसको कहेंगे पॉलीपेप्टाइड। क्या चेन होती है? पॉलीपेप्टाइड। तो अगर कुछ 10, 15, 20, 30 तक जो काउंटेबल है उसको कहते हैं ओलिगोपेप्टाइड, जिनको काउंट कर सकते हैं। यानी इसमें जो चेन बनती है पेप्टाइड बॉन्ड के साथ अमीनो एसिड की, कईयों में लंबी होती है, कईयों में छोटी होती है। सो यहाँ कुछ मैंने एग्जांपल्स लिखी हैं, जैसे ह्यूमन का इंसुलिन है जो पेनक्रियास के बीटा सेल बनाते हैं, उसकी अल्फा एंड बीटा 2 चेन होती हैं। एक में 22 अमीनो एसिड होते हैं, एक में 31, यानी ये काउंटेबल है, जो इतनी बड़ी चेन नहीं है। स्पिनिच में होती है फेरिडॉक्सिन प्रोटीन, जिसमें 97 अमीनो एसिड होते हैं।
उसके बाद सीरम, जो आपके ब्लड का सीरम है, उसमें जो होती है अमीनोग्लोबुलिन, उसमें होते हैं 852 अमीनो एसिड, यानी काफ़ी अमीनो एसिड्स है। यानी अलग अलग प्रोटीन्स में अलग अलग अमीनो एसिड की चेन होती है। आगे हम प्रोटीन्स की वैरायटी की बात करते हैं। प्रोटीन्स में काफ़ी ज़्यादा वैरायटी होती है। 20 अमीनो एसिड प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। अगर हम कोई 50 अमीनो एसिड का पॉलीपेप्टाइड लें तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी वेरिएशंस की, तो उसमें 20 की पावर 50 कर लें तो इतने चांसेस होते हैं उसमें वेरिएशन आने के। यानी प्रोटीन्स इतना ज़्यादा वेरिएशंस क्रिएट करती हैं, इसी वजह से स्पीसीज में अलग अलग चेंजेस होती हैं, ऑर्गेनिज्म डिफरेंट होते हैं। यानी प्रोटीन्स जो है स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड करवाती है। हर एक ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। जैसे ह्यूमन में करीब 50,000 से ज़्यादा प्रोटीन्स हो सकते हैं। मोर देन 50,000 डिफरेंट प्रोटीन्स आर रिपोर्टेड। आगे हम बात करेंगे इनके स्ट्रक्चर लेवल की। प्रोटीन्स का जो स्ट्रक्चर लेवल है वो 4 तरह का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी। कितने होते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी। 4 तरह के प्रोटीन्स के लेवल यहाँ देखे जाते हैं, ठीक है। प्राइमरी, सो इसमें जो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलता है। प्राइमरी के आगे जैसे क्वाटरनरी जाएंगे कॉम्प्लेक्सिटी लेवल बढ़ जाएगा। उसके बाद इसमें क्रॉस लिंकिंग बढ़ जाती है और इसमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो भी लंबी होती जाती है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी में ये वेरिएशंस बढ़ती जाती हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे प्राइमरी प्रोटीन्स। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है इसमें बेसिकली ये सबसे सिंपलेस्ट होता है और इसमें सिंपल अरेंजमेंट जो है आप अमीनो एसिड का काउंट कर सकते हो इस तरह से। जैसे बीड्स होते हैं चेन में, माला के मन के होते हैं 2, 3, 4, 5 जितने भी, आप उसको काउंट कर सकते हैं, ठीक। इसको कहते हैं अल्फा हेलिकल, अल्फा हेलिक स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और HSH डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये इसको रिजिडिटी प्रोवाइड करवाते हैं। इस तरह से आपस में इसका कनेक्शन होगा, ऐसे बॉन्ड बने होंगे, स्ट्रॉन्ग ये चेन बनती है। और जिसमें सिंगल एक चेन होती है इसको कहते हैं मोनोमेरिक, जिसमें एक कॉइल सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन कॉइल कर जाती है उसको कहते हैं मोनोमेरिक हेलिक्स या मोनोमेरिक प्रोटीन्स, ठीक है। और कईयों में एक से ज़्यादा भी कॉइल कर जाती है। जैसे एक इस तरह से कॉइल आ गया, दूसरा इस तरह से कॉइल कर जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ कॉइल्स जो हैं डिफरेंटली बढ़ सकते हैं। सो प्राइमरी में आपको स्ट्रेट चेन भी मिल जाएगी, जहाँ आपको हेलिकल फॉर्म भी मिल जाएंगे। और कई बार क्या होता है, ये देखने में बेसिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, बट कई बार अमीनो एसिड जैसे प्रोलीन है, प्रोलीन में फ्री एंड इतने नहीं मिलते, तो कई जगह पे लूज कनेक्शन बन जाता है। यानी कई जगह पे जहाँ प्रोलीन अमीनो एसिड ज़्यादा होगा वहाँ जो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है लूज होगा। इसको कहते हैं रैंडम कॉइल। ये आपने याद कर लेना है, रैंडम कॉइल। तो साथ में आपको डायग्राम और भी नज़र आ रहे होंगे, फोटोग्राफ्स, उससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सो सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसे बनता है? प्राइमरी में मैंने आपको बता दिया सीधा स्ट्रेट स्ट्रक्चर बनता है। सेकेंडरी में इसकी अगर कॉइलिंग हो जाएगी इस तरीके से तो ये बन जाएगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर जो है ये क्या है आपका? सेकेंडरी। अब हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करेंगे। और उसके बाद इसमें देखें जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो 2 तरह का होता है। एक होता है अल्फा हेलिक्स, एक होता है बीटा प्लीटेड। दूसरा स्ट्रक्चर क्या होता है? बीटा प्लीटेड। बीटा प्लीटेड में क्या होता है, उसमें कॉइलिंग नहीं होती, उसमें सिंपली क्या होता है, इस तरह से प्लेट्स बन जाती हैं, इस तरह से प्लेट्स ऐसे बन जाएंगी, ऐसे पैटर्न्स बन जाएंगे, स्ट्रिप्स बन जाएंगी, और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर।
सो यहाँ से एग्जांपल आप देख सकते हो, जो अल्फ़ा हेलिकल स्ट्रक्चर मैंने सेकेंडरी आपको बताया, ये क्रेटिन प्रोटीन होती है हेयर की और मायोसिन होती है मसल की। इनमें आपको ऐसे अल्फ़ा हेलिकल स्ट्रक्चर मिल जाएगा। और जो आपकी दूसरी प्रोटीन्स है जो बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर वाली है, जो सिल्क की फिब्रियोन प्रोटीन है जो इंसेक्ट सक्रीट करते हैं, जो फिब्रियोन प्रोटीन है उसमें होता है बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। तो ये था इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सो इसके बाद नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है डेट इज़ द टर्शरी। सो जैसे मैंने आपको बताया, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है स्ट्रेट होता है, उसकी आगे ऐसे कॉइलिंग हो जाए तो सेकेंडरी बन जाता है। ये बन गया सेकेंडरी। सेकेंडरी की आगे फर्दर कॉइलिंग हो जाएगी। ये सेकेंडरी की फर्स्ट कॉइलिंग है, उसके बाद इसकी ऐसे कॉइलिंग होगी थर्ड टाइम, तो ये क्या बन जाएगा, टर्शरी स्ट्रक्चर। जो टर्शरी स्ट्रक्चर है इसमें काफ़ी ज़्यादा जो बॉन्ड बन जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा इसकी ओरिएंटेशन चेंज हो जाती है। इसमें आपको वीक बॉन्ड बन जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये इसमें बॉन्ड बन जाते हैं। और ये बेसिकली एंजाइम जो है, एंजाइमेटिक प्रोटीन है, उसका जो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है। और जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं वो बेसिकली जो कौन सा स्ट्रक्चर अटेन करती हैं, डेट इज़ द टर्शरी स्ट्रक्चर। और इसमें अगर बात करें तो पीएच, टेम्परेचर, आयन बैलेंस, ये चीज़ें काफ़ी इसकी एक्टिविटी को मेंटेन करती हैं। सो एंजाइम की जो एक्टिव साइट्स हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं और टर्शरी स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये था इसका टर्शरी अरेंजमेंट। सो आगे हम बात करेंगे इसके क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है टर्शरी से भी ज़्यादा सुपर कॉइल्ड होता है, ठीक है। और जैसे हीमोग्लोबिन में टर्शरी स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसके 2 अल्फा चेन 2 बीटा चेन्स होते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसके सब यूनिट बन जाएंगे। ये 2 अल्फा आगे, अल्फा 1 अल्फा 2, बीटा 1 बीटा 2, ये हीमोग्लोबिन का इस तरह का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बन जाता है। और इसके बाद हम बात करेंगे पायरूवेट जो डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है, इसमें 72 पॉलीपेप्टाइड चेन्स की सुपर कॉइलिंग होती है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट जो है फेरेटिन, जो लीवर में फेरेटिन प्रोटीन मिलता है, इसमें 20 पॉलीपेप्टाइड चेन्स की सुपर कॉइलिंग होती है। तो इसमें जो इसके डोमेन्स बन जाते हैं, ठीक है, और मोटिफ बन जाते हैं। मोटिफ्स एंड डोमेन आपको टर्शरी स्ट्रक्चर में मिलेंगे। ये एक्टिव साइट्स होती हैं और इससे आपका सबस्ट्रेट जुड़ेगा एंजाइम में और रिएक्शन बनेगी, यानी ES कम्प्लेक्स बनेगा। एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स जो है एक्टिव साइट पे बनता है। तो ये थे इसके 4 स्ट्रक्चर लेवल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी। और जैसे जैसे प्रोटीन्स में कम्प्लेक्सिटी बढ़ती है ये लेवल अटेन होते हैं। यानी प्रोटीन्स जो है प्राइमरी से इसको लैब में सेकेंडरी भी बनाया जा सकता है, टर्शरी भी और क्वाटरनरी। यानी सिंपल टू हम कम्प्लेक्स जा सकते हैं। हमें इसमें लिंकेज बढ़ानी होगी, आयनिक मीडियम बढ़ाना होगा, पीएच चेंज करनी होगी, इसको हम चेंज कर सकते हैं। सो आगे कुछ इसमें प्रॉपर्टीज़ हैं प्रोटीन्स की, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जैसे फर्स्ट यहाँ पे देखिए मैक्रोमोलिक्यूल, प्रोटीन्स जो है मैक्रोमोलिक्यूल्स है, इसका काफ़ी ज़्यादा मॉलिकुलर वेट होता है। इनका जो वेट है वो डाल्टन्स में लेते हैं, किलो डाल्टन, ठीक है। तो इसमें लाखों तक भी चला जाता है, हज़ारों तक भी होता है, ठीक है। तो मैक्रोमोलिक्यूल्स है, काफ़ी बड़ा इनका मॉलिकुलर वेट होता है। सॉल्युबिलिटी, बेसिकली प्रोटीन्स जो है इनसॉल्युबल होते हैं और एसिड से जब इनकी रिएक्शन होती है एंजाइम से, प्रोटीन जो हार्मोन से, रेगुलेशन से जब रिएक्शन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और सिंपल अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी क्वाटरनरी से टर्शरी, सेकेंडरी, फिर प्राइमरी बन जाएगा और इजीली ये सेल मेम्ब्रेन से डिफ्यूज हो जाते हैं थ्रू द पोर परमिएशन, और ये सेल मेम्ब्रेन से इजीली फ्लो कर जाते हैं और एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस में हेल्प करवाते हैं। यानी सेल के अंदर कोई चीज़ आ सकती है, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स। एम्फोटेरिक नेचर मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों होते हैं और एसिडिक एंड बेसिक दोनों रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है NH2 ग्रुप भी है और COOH ग्रुप भी है, ठीक है। रिएक्टिविटी, ये एक स्पेसिफिक pH टेम्परेचर के ऊपर एक्शन करते हैं। जैसे आपको पता है जो हार्मोन्स हैं वो भी प्रोटीन्स ही होते हैं, एंजाइम सारे प्रोटीन्स होते हैं। तो आपको पता है एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो खास टेम्परेचर और pH के ऊपर रेगुलेट की जाती है। pH अगर कम ज़्यादा हो जाएगी तो एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो डीनेचर हो जाएगा।
कम होगा तो इनएक्टिव हो जाएगा। तो इस वजह से इनका जो स्पेसिफिक कंट्रोल होता है ऑफ द एक्टिविटी। डीनेचरेशन और रीनेचरेशन, जब हम प्रोटीन्स को ज़्यादा गर्म करेंगे या ज़्यादा एसिड में करेंगे वो कोआगुलेट हो जाती है। क्या हो जाती है वो? कोआगुलेशन। कोआगुलेशन होने से क्या होता है, वो इकट्ठी हो जाती है, उसका स्ट्रक्चर जो है इसमें लिंकेज टूट जाती है और कोलैप्स हो जाती है एक जगह से। तो अगर हम उसको दोबारा पिछला इन्वायरमेंट दे दे तो वो क्या हो जाती है, रीनेचर, फिर अपना स्ट्रक्चर अटेन कर सकती हैं। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं प्रोटीन्स की। आई होप आपको समझ आ गई होंगी ब्रीफली। तो नेक्स्ट हम प्रोटीन्स के आगे टॉपिक नेक्स्ट करेंगे, टाइप्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन्स के जो टाइप्स हैं उसके 3 तरह से हम प्रोटीन्स को देख सकते हैं। पहले हमने कैटेगरी की उसकी अरेंजमेंट के ऊपर, ठीक है, स्ट्रक्चर के ऊपर। टाइप्स 3 तरह के हैं, शेप के हिसाब से, कंपोनेंट एंड नेचर। शेप के हिसाब से प्रोटीन्स जो है 2 तरह की होती है, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर। जो फाइब्रस प्रोटीन्स है इसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। और एग्जांपल इसमें कोलेजन प्रोटीन्स आपके नेल्स की, एक्टिन मायोसिन आपके मसल्स की, क्रेटिन प्रोटीन आपके हेयर्स वगैरह की, फिब्रिनोजन आपके ब्लड की प्रोटीन्स हैं। और ग्लोबुलर में टर्शरी स्ट्रक्चर होता है और ये प्रोटीन्स आपको मिल जाएंगी एग एल्बुमिन, हिस्टोन, सीरम ग्लोबुलिन, ग्लूटेन जो हाराइस की होती है, एंजाइम एंड हार्मोन। ये ग्लोबुलर इन नेचर होते हैं। और इसमें कौन सा स्ट्रक्चर होता है? टर्शरी। उसके बाद हम बात करेंगे इसके कंपोनेंट। कंपोनेंट के हिसाब से सिंपल, कंजुगेटेड, ड्राइव, 3 तरह की प्रोटीन्स होती हैं। सिंपल प्रोटीन में आपको सिर्फ अमीनो एसिड मिलेंगे, जैसे क्रेटिन एंड ग्लोबुलिन प्रोटीन, ये सिर्फ अमीनो एसिड की बनी होती हैं। कंजुगेटेड्स में प्रोटीन्स के साथ साथ नॉन प्रोटीन पार्ट्स होते हैं, उसको कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। इसमें कोई अदर पार्ट्स हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड भी हो सकता है, जहाँ इसमें कोई नॉन मेटल हो सकता है, जैसे डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन, फास्फोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, मेटालोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। अगर ग्लाइको होगा तो उसमें ग्लूकोज होगा, लिपो होगा तो उसमें फैटी एसिड जो अमीनो एसिड से कंजुगेशन बना लेगा। ड्राइव प्रोटीन्स जो होते हैं ये पार्शली डाइजेशन जब प्रोटीन की होती है तब होती है, इसमें प्रोटीन्स एंड पेप्टोन बनते हैं, ठीक है। अदर मॉडिफिकेशन इंटरमीडिएट प्रोटीन कह सकते हैं ड्राइव। ये डाइजेशन जब इनकम्प्लीटली जब प्रोटीन की डाइजेशन होती है तब ड्राइव प्रोटीन बनते हैं। उसके बाद आता है नेचर। प्रोटीन्स का 2 तरह का नेचर होता है, एसिडिक और बेसिक। अगर उसमें एसिडिक अमीनो एसिड ज़्यादा है, जैसे एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, तो उसमें जो प्रोटीन्स होगी वो एसिडिक होंगी, ठीक है, उसमें COH ग्रुप ज़्यादा होगा। ब्लड की प्रोटीन्स ज़्यादातर एसिडिक होती हैं। बेसिक हिस्टोन प्रोटीन्स है, DNA की प्रोटीन्स है, और इसमें आपके बेसिक ग्रुप NH2 वाले अमीनो एसिड ज़्यादा होंगे। तो ये था टाइप ऑफ प्रोटीन, 3 तरह के, शेप के हिसाब से, कंपोनेंट एंड नेचर। आई होप आपको ये ब्रीफ फ्लो चार्ट समझ आ गया होगा। सो नेक्स्ट लास्ट में आप देख सकते हो ब्रीफली जो फंक्शंस हैं प्रोटीन्स के, प्रोटीन्स क्या क्या रोल प्ले करती हैं, यहाँ आपको क्लियर हो जाएगा। सो फर्स्टली हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर कंपोनेंट। प्रोटीन्स स्ट्रक्चर बनाती हैं सेल के, जैसे सेल ऑर्गेनेलिस में ज़्यादातर प्रोटीन्स रोल प्ले करती हैं, बनाती हैं। टिश्यू में प्रोटीन्स ज़्यादा होती हैं। प्रोटेक्टिव कवरिंग, सेल की मेम्ब्रेन होगी, किसी ऑर्गन की मेम्ब्रेन होगी, उसमें प्रोटीन्स ज़्यादा होते हैं। ये आ गया इसका प्रोटेक्टिव रोल। उसके बाद मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में प्रोटीन्स का काफ़ी ज़्यादा यह रोल देखा जाता है। जैसे मेटाबॉलिक एक्टिविटी में आपको बताऊं तो यहाँ देख सकते हैं फ्यूल, एज फ्यूल का काम करते हैं। जैसे ATP भी एक प्रोटीन है, मॉडिफाइड, एनर्जी मिलती है। प्रोटीन्स रिएक्शन होती है तो अमीनो एसिड्स बनते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट, सेल में मटेरियल ट्रांसपोर्ट, एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस जो प्रोटीन्स करवाते हैं। विजुअल पिगमेंट, आपके जो रेटिना में पिगमेंट्स होते हैं कलर्ड मेम्ब्रेन में, जिससे आप कलर देख सकते हैं, रोडोप्सिन हो गया, उससे आपको कलर विजन मिलती है। ये विजुअल पिगमेंट जो है प्रोटीन होते हैं। डिफेंस में एंटीबॉडी, इम्यूनोग्लोबुलिन आपने देखा कि वो प्रोटीन्स होते हैं। रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, प्रोटीन एक रॉ मटेरियल का काम करते हैं जिससे काफ़ी तरह के कंपोनेंट्स बनते हैं। रिसेप्टर मॉलिक्यूल, सेल के जो रिसेप्टर हैं जिसमें सिग्नल आता है सेल के मेम्ब्रेन के बाहर से अंदर आता है, वो रिसेप्टर होते हैं। जैसे ATPase कम्प्लेक्स हो गया, सोडियम पोटाशियम चैनल हो गए, बोल्टेड गेटेड सेल चैनल हो गए, ये सारे प्रोटीन्स के बने होते हैं। टॉक्सिन जो स्नेक का वेनम होता है या किसी और इंसेक्ट का वेनम हो गया तो वो टॉक्सिन होते हैं, प्रोटीन होता है।
स्पोर्टिव रोल है केराटिन कोलेजिन जो रिजिड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं। ब्लड क्लॉटिंग में आपको पता है काफ़ी तरह के प्रोटीन्स हेल्प करती हैं, फिब्रिन, फिब्रोनिनोजिन। ऑस्मोटिक प्रेशर सेल का प्रोटीन बनाती हैं। ब्लड प्रेशर में प्रोटीन का काफ़ी रोल है। पॉलिनेशन, फ्लावर में जो पॉलन्स हैं वो स्टिग्मा पॉलिन प्रोटीन्स की इंट्रैक्शन से ही जाते हैं और बेसिकली वो प्रोटीन होते हैं। जीन कंट्रोल, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सारा जीन जो कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, एक्टिव साइट्स होती हैं, एंजाइम, हार्मोन जो एक्टिविटी कंट्रोल करते हैं, ये सारे जीन कंट्रोल में भी प्रोटीन्स रोल प्ले करती हैं। स्टोरेज कंपोनेंट, कोई स्टोरेज ऑर्गन बनाने में प्रोटीन्स का रोल है। एनर्जी स्टोरेज में हेल्प करती है। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, ब्लड जब एक दूसरे को चढ़ाया जाता है उसमें आपका ब्लड ग्रुप देखा जाता है, RH फैक्टर देखा जाता है, वो भी प्रोटीन्स होते हैं RBC की मेम्ब्रेन के। सबसे स्वीटेस्ट जो सब्सटेंस नेचर का है वो है मोनेलिन। मोनेलिन जो है एक प्रोटीन्स है। म्यूकस जो लिक्विड बनता है आपके नेजल चैम्बर में, GIT में बनेगा, जो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, डिफेंस में, वो भी क्या होता है, प्रोटीन्स। So I hope students by this lecture will be very helpful for you to understand proteins, उनका structure, nature, types, उनकी properties and their functions। कैसा वीडियो लगा काइंडली कमेंट जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक। और आप अभी तक हमारा कोर्स ज्वाइन नहीं किया मास्टर कैडर के लिए कर सकते हैं, अवेलेबल है। नीट प्रेपरेशन भी हम करवाते हैं। और यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स वीडियो कैसा लगा, और प्लीज़ अपनी सजेशन जरूर हमें भेजिए how we can improve our lecture next time. Thank you.